नमस्ते एंड स्वागत है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की मेरी इस विजिटिंग लिस्ट में। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का विजिट करते करते मैं पहुंच गई हूं आज दिल्ली के महरौली प्रांत में स्थित कुतुब मीनार में। यहां का एंट्री टिकट आपको मिलेगा 35 रुपीज एंड 40 रुपीज। मतलब अगर आप कैश से पेमेंट करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 40 रुपीज, और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको केवल 35 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। याद रखें, यहाँ यूपीआई का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पास में है एक लॉकर जहाँ आप अपना बैग, लगेज, सारा सामान रख सकते हैं। इसके लिए आपको पर बैग 2 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने अपना बैग जमा कर दिया है। तो अब हम अंदर की ओर चलेंगे जहां हमें कुतुब मीनार के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो ये 18 है। मतलब आपको 35 रुपीज में 18 चीजें देखने को मिलने वाली हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंट्री करवानी है और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे कुतुब मीनार परिसर में। तो अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो ये ईंट से बनी हुई दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची मीनार है। इस मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जो कि अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित हुए थे। परंतु इन्होंने केवल एक ही फ्लोर बनवाया और इनकी मृत्यु हो गई। अब इसे बनवाने का कार्यभार ले लिया इनके दामाद इल्तुतमिश ने, परंतु मात्र 3 मंजिल और कंप्लीट होने के बाद ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद बारी आती है फिरोज शाह तुगलक की, जिन्होंने इस मीनार को फिर से पूरी तरह रिपेयर करवाया। तो इस कुतुब मीनार परिसर में आपको इस कुतुब मीनार के अलावा भी और कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ से अंदर जाएंगे, आपको सबसे पहले दिखने वाला है ये छोटा सा लेकिन बड़ा ही क्यूट सा दरवाजा, जिसके अंदर से होकर आपको जाना है। और इसके बाद आप यहाँ जब अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलने वाला है जामिल का मकबरा। और यहाँ परिसर में चलते चलते आपको बहुत सारी फ्लाइट्स दिखने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है और फ्लाइट यहीं से फ्लाई करती है। तो इसे देखकर बहुत मजा आता है और फोटो खींचने का बहुत मन करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा है अलाई दरवाजा, जिसमें चारों तरफ दरवाजे हैं और बीच में एक मतलब खाली स्पेस है। रूम तो नहीं बोल सकते क्योंकि चारों तरफ दरवाजे हैं, जो कि बहुत ही कमाल का लगता है। और इसके अलावा आपको यहाँ दिखने वाली है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो अभी थोड़ा डैमेज हो चुकी है। इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और यहाँ की सबसे स्पेशल और अट्रैक्टिव चीज है लौह स्तंभ। आपको पता है इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन काल में करवाया था, और इस स्तंभ में आज तक कभी जंग ही नहीं लगी। ये खुले में लगा हुआ है, ऐसे ही कुतुब मीनार के जस्ट साइड में, और इसमें कभी जंग ही नहीं लगती। कितनी भी बारिश हो, कितना भी मौसम चेंज हो, ये जैसा था वैसा ही आज भी है। और जो मेरे सामने आपको दिख रहा है, ये है खिलजी का मदरसा, और यहाँ पहले क्लासेस चलती थी। आजकल तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो खिलजी का मदरसा देखने के बाद अब हमें दिखाई पड़ता है खिलजी का मकबरा, जो कि इसी प्रांगण में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ एक नहीं बल्कि 18 चीजें हैं, पर सारी 18 मैं आपको नहीं बता सकती। फिर भी मैं सारी जो फेमस चीजें हैं उन सबको दिखाऊंगी और उनके बारे में आपको बताऊंगी। पर फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय करिए। और यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है स्कूल से आए हुए ये बच्चे। इनको बस हेलो करना है, स्माइल करना है और भाग जाना है, बस यही कर रहे हैं। पर इनके साथ आज मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अब तो मदरसे का ये हाल हो चुका है कि इसकी छत गायब है, केवल दीवारें ही बची हैं। पर जब पहले यहाँ क्लासेस चलती रही होंगी तो यहाँ सच में अच्छा लगता रहा होगा। बच्चे बहुत एंजॉय करते रहे होंगे अपनी क्लासेस को, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें हैं और जो यहाँ हवा आती है वो पता नहीं कैसे फिल्टर होके आती, क्या होता है, वो बस ठंडी लगती है। और मुझे यहाँ मिलती है ये गिलहरी, जिनको खिलाने के लिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। जोधपुर में ये अक्सर दिखती हैं, तो वहाँ मेरी आदत है कुछ ले जाने की, पर दिल्ली में मतलब मुझे याद नहीं था। मैं अपना बैग जमा करके आ गई और मतलब ये मेरे पास आ रही है, पर मेरे पास इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से चल हूँ इस मकबरे में, जो कि है इल्तुतमिश का। और ये वास्तव में इतना खूबसूरत मकबरा है, मतलब वाइट मार्बल, रेड मार्बल, क्या क्या नहीं लगाया गया इनके मकबरे में। तो
काफी ज्यादा चलने और थोड़ा बहुत थकने के बाद मुझे चाहिए होता है आराम, तो बिना किसी कोशिश के मुझे मिल जाती है ये बेंच, जहाँ मैं आराम से 10 मिनट बैठती हूँ और उसके बाद मैं चल पड़ती हूँ इस मीनार की ओर जिसका नाम है अलाई मीनार। इस मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाना चाहता था और वो चाहता था ये मीनार कुतुब मीनार से भी ऊंची बने, पर उसकी मृत्यु के बाद इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं ली और ये मीनार इतनी ही बनी रह गई। कुतुब मीनार के हर एक कोने में कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ कहानियां हैं, कुछ अफवाहें हैं। आप जितना इसमें घूमेंगे आपको कुछ न कुछ नया मिलता रहेगा। पर इसको बनाने में करी गई बारीक कारीगरी, लिखी हुई बहुत सारी कुरान की आयतें और न जाने क्या क्या आपको इतना अट्रैक्ट करेगा कि बाकी चीजों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होना अपने आप में बड़े ही कमाल की बात है और मैं कम से कम भारत की हर एक उस जगह पर विजिट करना चाहती हूँ जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय करिए मेरे इस लास्ट क्लिप को। ओके बाय।